नमस्कार दोस्तों, प्रतीक्षा लैब 24 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मल्टीमीटर से क्या क्या चीज़ें मेजर की जाती हैं और कैसे मेजर किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे और इससे संबंधित क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा की जाएंगी। और यदि आप लोग नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ वीडियो शुरू किया जाए। चलिए देखिए, ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर में क्या क्या चीज़ें लगी हैं, इसके बारे में ज़रा देख लीजिए। सभी चीज़ों के नाम यहाँ आप लोग जान लेते हैं। इसको बोलते हैं एलसीडी डिस्प्ले बोलेंगे, और यहाँ पर कुछ फंक्शन कीज लगी हुई हैं, और यहाँ बीच में जो है सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है। इस सेलेक्टर स्विच की हेल्प से हम लोग क्या क्या चीज़ें मेजर, जिस चीज़ को मेजर करना है उस चीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर ये जो लगा हुआ है प्रोब लीड सॉकेट इसको बोलेंगे, इसको प्रोब लीड सॉकेट लगा हुआ है। तो प्रोब लीड सॉकेट को भी जो है कैसे सेलेक्ट करना है, जिस चीज़ को सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब प्रोब लीड सॉकेट की अगर हम बात करें तो इसको हम कॉमन प्रोब लीड सॉकेट बोलेंगे, और इसको जो है इसको हम वेरिएबल हम बोल सकते हैं। जैसे इसको क्या है कि इसको हमेशा फिक्स रखना होगा, कॉमन को हमेशा फिक्स रखेंगे, और इसमें जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे देखिए इस प्रोब में ये तो कॉमन है, इससे हमें मतलब है नहीं। अब यहाँ पे देखिए वी वोल्टेज, एच जेड फ्रिक्वेंसी, और डायोड का सिंबल दिया है, रेजिस्टेंस का सिंबल दिया है, टेम्परेचर का और कैपेसिटर का। इन 6 क्वांटिटीज़ को हम इस सॉकेट से हम इस सॉकेट की हेल्प से मेजर करेंगे। यानी कि इन दोनों लीड में एक इसमें लगा दीजिए, एक इसमें लगा दीजिए, इससे हम इन 6 क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। और इसमें अगर लगाना हो तो इसको निकाल करके या तो इसमें लगाइए या तो इसमें लगाइए। अगर करंट का वैल्यू लो रेटिंग का है तो इसमें लगाइए, अगर हाई रेटिंग मतलब इसकी रेंज जैसे 10 एम्पेयर के लिए मैक्सिमम रेंज है तो 10 रेंज के अंदर के अगर करंट है, यानी कि उससे लो रेटिंग की करंट है, तो हम इसमें इस सॉकेट को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉकेट का सिलेक्शन कर लेंगे। अब इस सॉकेट का सिलेक्शन के साथ साथ में यहाँ पे जो सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच का सिलेक्शन करना ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए देखिए ये है, ये सेलेक्टर स्विच को अब देखिए ये जो है दोनों डायरेक्शन में सेलेक्ट करता है, जैसे इधर भी और इधर भी। तो जो इसके आमने सामने क्वांटिटी आ रही है उन दोनों चीज़ों को मेजर कर लेगा। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में टेम्परेचर के लिए ये जो है पॉइंट देखिए, यहाँ पे देखेंगे ये इधर भी सिंबल दिया हुआ है और इधर भी, यहाँ भी। तो ये जो है टेम्परेचर के सामने है और इधर कोई चीज़ सिंबल नहीं दिया गया है, यानी कि इस पर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर को हम मेजर कर लेंगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, साथ में यहाँ पर देखिए टेम्परेचर का सिंबल इसमें इस प्रोब में लगाएंगे। इन दोनों प्रोब को इन दोनों सॉकेट में लगाएंगे। अब मान लीजिए अब सेलेक्टर स्विच को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज, डीसी वोल्टेज को मेजर करेगा और यहाँ पर एसी वोल्टेज को। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर डिस्प्ले में अगर देखेंगे तो यहाँ पर डीसी शो कर रहा है। अब डीसी अगर मान लीजिए एसी क्वांटिटी को मेजर करना है, इस येलो बटन के हेल्प से हम प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो गया। अब यहाँ पर डीसी एसी वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया। अब यानी कि इस पर अगर इस रेंज पर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर डीसी और एसी दोनों क्वांटिटी को मेजर करेगा। अब इसका सेलेक्टर स्विच अगर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए एसी वोल्टेज का दिया है, यहाँ पर हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी का दिया है। अब इस टाइम में एसी वोल्टेज को मेजर करेगा, और इसके साथ साथ में देखिए यहाँ पर जो फंक्शन कीज है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी के लिए ये सिंबल दिया गया, यानी कि अब यहाँ पर ये जो है फ्रिक्वेंसी को मेजर करेगा। वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी हम दोनों वैल्यू को हम यहाँ से रीड कर लेंगे। अब सेलेक्टर स्विच को और आगे अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ऑफ हो गया। अब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो लो रेटिंग से लेकर के जितनी रेंज दी गई है वहाँ तक के इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है अगर सेलेक्ट करते हैं तो इससे जो है वोल्ट मीटर की पोलैरिटी टेस्ट की जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डायोड की पोलैरिटी चेक की जाती है, डायोड फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो प्रोब सॉकेट है, इन सॉकेट में इन दोनों का सिलेक्शन किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे डायोड का सिंबल दिया गया है।
अब इसमें जो है अगर लीड की बात करें, देखें लीड जो है 2 टाइप की हैं, एक रेड कलर की हैं और दूसरा ब्लैक कलर की हैं। देखिए तो जो रेड ब्लैक वाली है इसमें लगाएंगे और जो रेड वाली है इसमें लगाएंगे। इसको हम नेगेटिव मानेंगे, इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। तो यानी कि अगर हम डायोड को मेजर कर रहे हैं तो ये इधर साइड वाला जो होता है एनोड होता है और इधर वाला होता है जो कैथोड होता है। देखिए इधर वाली टर्मिनल कैथोड है, इधर वाली टर्मिनल एनोड है। एनोड पे हम पॉजिटिव लगाएंगे और कैथोड पर नेगेटिव। तो यहाँ पे जो सिंबल, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो काफ़ी लो वैल्यू यानी कि 0 के आसपास में आनी चाहिए। तो अगर 0 आ रहा है यानी कि शॉर्ट सर्किट शो करेगा और बीप की आवाज़ भी होगी और ये पता चल जाएगा या फॉरवर्ड बायस में। अगर रिवर्स बायस में यानी कि ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा और इसमें जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी हाई शो करेगा। तो यहाँ पर जो है इससे हम कैपेसिटर की वैल्यू मेजर करेंगे। यहाँ पर कैपेसिटर जैसे मान लीजिए, देखिए कैपेसिटर की वैल्यू है। अब यहाँ पे कैपेसिटर पहले से ही कुछ शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ देखिए ये REL का मतलब होता है रिलेटिव वैल्यू मेजरमेंट। इसका मतलब यहाँ से एक प्रकार के हम रीसेट हम कह सकते हैं, यानी कि इसको हम प्रेस करके हम रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद लगाएंगे इन टर्मिनल के, दोनों टर्मिनल के बीच में। अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है। इन दोनों टर्मिनल को लगाइए, एक टर्मिनल किसी दोनों टर्मिनल पर लगाते ही यहाँ पे जो कैपेसिटर की वैल्यू होगी वो शो कर देगा और यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे मिली एम्पियर यानी कि लो रेटिंग की करंट की वैल्यू हम इससे मेजर करेंगे और साथ में अपोजिट डायरेक्शन में AC का सिंबल दिया है। यह है DC रेंज की करंट को मेजर करने के लिए है और यह AC रेंज की करंट को, AC करंट को मेजर करने के लिए। और यहाँ जो सिलेक्शन हुआ है DC के लिए है। अगर हम येलो बटन को प्रेस करेंगे तो AC करंट की मेजर करेगा, फिर प्रेस कर देंगे तो DC के लिए। यानी कि हम इस की हेल्प से AC एंड DC का सिलेक्शन करके जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग हम इसका सिलेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू यानी कि इसकी रेंज जैसे मान लीजिए 10 एम्पियर के लिए है। देखिए यहाँ पर 10 एम्पियर और इसके पहले हम देखिए मिली एम्पियर के लिए अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्रोब को भी हम जो है मिली एम्पियर में हम सेलेक्ट करेंगे। मिली एम्पियर के लिए ये देखिए मिली एम्पियर में अब इस प्रोब को निकाल करके इसमें लगाएंगे। साथ में सेलेक्टर स्विच को हम मिली एम्पियर रेंज में हम सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर मान लीजिए अब हम ज़्यादा रेंज की करंट मेजर करना है यानी कि 10 एम्पियर के लिए, तब हम इसमें लगाएंगे। ये प्रोब को इसमें और इसमें लगाएंगे और साथ में करंट की वैल्यू अगर DC है तो DC के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, AC है तो इससे जो है चेंज कर लेंगे। तो इससे हम AC का भी जो है वैल्यू मेजर कर लेंगे। तो और यहाँ देखिए ये लीड दिया गया है। ये लीड दिया गया है। अब लीड को देखिए, इसको जो है लगाने के लिए इसमें जो है हमेशा ब्लैक लगानी चाहिए, इसमें ब्लैक को लगानी चाहिए। और ये वाला सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो है ये रेड वाली जो है चेंज करनी होती है। ये है रेड वाली। अगर मान लीजिए जिसे पोलरिटी चेक करनी है तो जो कॉमन वाली है वो नेगेटिव मानी जाएगी और ये जो है पॉजिटिव मानी जाएगी। इसके अकॉर्डिंग जो है पॉजिटिव नेगेटिव मानते हुए जो है उसमें हम पोलरिटी, जैसे मान लीजिए डायोड की पोलरिटी चेक करनी है या फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में, इसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे। अब यहाँ देखिए इससे रीसेट करते हैं। यहाँ पर मैनुअल की मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम इसको मैनुअली रेंज में अगर हम कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो वैल्यू सेलेक्ट करता रहेगा। जैसे लो रेटिंग या हाई रेटिंग की जो वैल्यू होगी ऑटोमेटिक ये रेंज वैल्यू आती रहेगी। और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी के लिए सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर होल्ड मतलब है इसको दाबने से जो वैल्यू इसमें रीड कर रही है प्रेजेंट टाइम में उस वैल्यू को कैप्चर करके उसमें होल्ड कर लेती है वैल्यू को। और यहाँ पर देखिए बैक लाइट के लिए होती है। जैसे मान लीजिए आप नहीं रीड कर पा रहे हैं तो इसको ऑन करके हम इसकी हेल्प से डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आसानी से रीड कर लेंगे। तो ये इसकी आज यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बस इसी के साथ में धन्यवाद।